बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40% MCQs की तैयारी के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम प्रैक्टिकल सेंटर कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2022 के केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री के MCQs को सॉल्व करेंगे। डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा धुंधला है, तो लिहाजा इसको मैं पूरी वीडियो में आपके सामने जो है थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दूंगा ताकि किसी किस्म की कोई जो है मुश्किल आपको ना आए। ठीक है, तो ये MCQs आ रहे हैं, 24 मार्क्स का MCQs होंगे। कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल सेंटर का होता है उसकी जो चीज़ें आती हैं, कोई भी क्वेश्चंस वो मैक्सिमम लगते हैं इम्तिहान में, लिहाजा ये बहुत अहम होते हैं। बच्चे से सवाल कर रहे थे तो लिहाजा मैं मुख्तलिफ टाइम के लिहाज से तैयारी कराता आया हूँ और अब ये जो है कहना चाहिए केमिस्ट्री 9th क्लास मुख्तलिफ प्रैक्टिकल सेंटर के जो कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के MCQs हैं ख़ास तौर पे उनको मैं लेकर चल रहा हूँ। तो आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास के MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नंबर 1, द मोलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम। ठीक है, 6 जी। नंबर 2 हमारे पास आ रहा है, दिस फार्मूला इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सही जवाब है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास आ रहा है, दिस इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक एटम है इसमें, तो ये है हाइड्रोजन, बाकी तीनों में एक से ज़्यादा एटम मौजूद हैं। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है, इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडिड टू ऑब्टेन इट्स मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों के नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 5 हमारे पास है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। ठीक है, तो इनमें कौन सा जो है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता है इन पार्टिकल्स में से, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास है, a screen of this material was used in रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया था उसमें स्क्रीन यूज़ हुई थी इस मटेरियल की, तो वो मटेरियल जिसकी स्क्रीन यूज़ हुई थी उसके मॉडल में वो है जिंक सल्फाइड। ठीक है, नंबर 7, इन 1869 मेंडेलीव put forward his periodic law about atomic size, mass, radius, number। तो उसने एटॉमिक नंबर के बारे में जो है अपना लॉ पेश किया था। दिस इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट्स इन एज लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ निशान नहीं लगा है, लेकिन यहाँ जो सही आंसर है वो है ब्रोमीन। ठीक है, Br। नंबर 9 हमारे पास, इट डील्स विद application mechanics experiments of physical models in chemical system। ठीक है, तो ये कौन सी केमिस्ट्री जो इन सब में जो है वो डील करती है, तो वो है क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 10 हमारे पास है, इन NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लाइक ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय। ठीक है, अच्छा, ईच क्रिस्टल। ठीक है, सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 Na पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, नंबर 11 हमारे पास है, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है, नंबर 12 जी, नंबर 12 हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम्स आर कॉल्ड। वो पेयर इलेक्ट्रॉन के जो शेयर नहीं होते एटम से वो कहलाते हैं शेयर्ड पेयर्स। ठीक है, अच्छा, ये पहले से शेयर हुए होते हैं। नंबर 13 हमारे पास है, दिस या दीज और द फॉलोइंग हैज़ या हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड्स। ठीक है, इन तीनों में से सॉलिड्स में कहना चाहिए कि किसका जो है बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो है डायमंड। ठीक है, डायमंड्स जितने भी हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। तो 14 हमारे पास है, इवोपोरेशन कंटिन्यूज एट अच्छा, साफ दिख रहा है, आई थिंक ये है एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है,
जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है इवेपोरेशन जो है वो जारी रहती है। अच्छा, नंबर 15 हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10325 पास्कल्स। ठीक है, ये प्रेशर का क्योंकि यूनिट है तो यहाँ ये याद रखना है कि 10325 पास्कल्स है। ठीक है, नंबर 16 हमारे पास है 10% m/m मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन डैश ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 10% है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर सही होगा वो 100 ग्राम सॉल्वेंट होगा, तो 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट होगा तो वो 10% होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पूरा लगेगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, नंबर हमारे पास 17 आ रहा है, पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन। अच्छा, ये थोड़ा सा particle size in suspension between and 1। अच्छा, ये सस्पेंशन का जो वो लिखा है, रेशियो लिखा होगा यहाँ पे, ये साफ दिख नहीं रहा है। ठीक है, बिटवीन एंड बहरहाल ये थोड़ा सा इशू है इसमें। दिस सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। ठीक है, 1.0 m, 0.75 m, 0.5 m एंड 0.25 m। तो इसका सही आंसर जो है वो है 0.25 m। ठीक है, दिस इज एन एलॉय। इनमें एलॉय का आंसर है, तो एलॉय इसमें स्टील है, वाटर भी एलॉय नहीं है, मरकरी भी एलॉय नहीं है और ग्रेफाइट भी एलॉय नहीं है, स्टील जो है वो एलॉय है। 1 फैराडे इज इक्वल टू, ये तो याद करने की चीज़ है। ठीक है, इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, 1 ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ aluminium is equal to 27 ग्राम। ठीक है, क्लोरीन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय, क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस की जा सकती है फ्लोरीन से। फ्लोरीन जो है ये क्लोरीन को जो है सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ये हैलोजेंस का अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। दिस इज़ अ मेटलॉइड, तो इसमें जो मेटलॉइड है वो है SB। अभी मुझे इस मेटल का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये SB जो है इसमें मेटलॉइड है। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लूनर कास्टिक इज AgNO3। ठीक है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपके जो है वो MCQs जो हैं वो पूरे हो गए हैं कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2022 केमिस्ट्री 9th क्लास के। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, आज मुझे कंप्यूटर के अपलोड करने थे लेकिन किसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, वो इंशाल्लाह जल्द आज या कल में जो क्वेश्चन है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।